हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष आरएच स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम NMMS नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2023-24 जी हाँ फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 की तैयारी के लिए हम आज की इस वीडियो में विज्ञान के साइंस के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आ गए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ फ्रेंड्स, हमने जो इस वीडियो में क्वेश्चन लिए ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट के अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपका जो पेपर होता है वो 90 नंबर का रहता है। आपको 90 मिनट समय दिया रहता है और आपके इसमें 90 नंबर का पेपर होता है और इसमें 90 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90 क्वेश्चन में आपके 20 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन आपके विज्ञान के, प्लस 35 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के होंगे। तो फ्रेंड्स, विज्ञान के हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कौन सी फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सबसे अधिक सर्वाधिक अंतराल होता है? ए ऑप्शन पर है गन्ना, बी ऑप्शन पर है मक्का, सी ऑप्शन पर गेहूं और डी ऑप्शन पर है जौ। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन के साथ। और ए ऑप्शन पर दिया है गन्ना, गन्ना हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। गन्ना की फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक अंतराल होता है। ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यूरिया खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? जो यूरिया खाद होता है इसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 46%, 32%, 16 या फिर 8%? तो फ्रेंड्स, यूरिया खाद में जो है 46%, 46% यूरिया खाद में नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव है जो नियंत्रित करते हैं। क्या नियंत्रित करते हैं? ये जो है अपतरणों का नियंत्रण करते हैं। जी, शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव हैं जो अपतरणों का नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है, सोयाबीन के लिए अनुपयोगी कृषि पद्धति है। कौन सी कृषि पद्धति है? बुआई के तुरंत बाद पटा देना, और बी ऑप्शन पर है प्रातःकालीन बुआई, सी ऑप्शन पर है अधिक धूप में बुआई और डी ऑप्शन पर है सायंकालीन बुआई। तो फ्रेंड्स, सोयाबीन के लिए अनुपयोगी कृषि पद्धति कौन सी है? तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अधिक धूप में बुआई जो है सोयाबीन के लिए अनुपयोगी कृषि पद्धति है और सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलों सब्जियों में से कौन प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करता है? कौन सा प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करता है? ए ऑप्शन पर है आलू, बी ऑप्शन पर है बैगन, सी ऑप्शन पर है टमाटर और डी ऑप्शन पर क्या है? मिर्च। तो फ्रेंड्स, हमारा जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन पर है बैगन। ये जो है फलों सब्जियों में से ये बैगन प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करता है और बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, सुरक्षात्मक खेती में अधिक उत्पादन का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सुरक्षात्मक खेती में अधिक उत्पादन का महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? ए ऑप्शन पर है उच्च तापमान, बी ऑप्शन पर क्या है? उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता, और सी ऑप्शन पर है उच्च ऑक्सीजन आपूर्ति और डी ऑप्शन पर है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन पर क्या है? उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सूक्ष्मात्मक खेती में अधिक उत्पादन का महत्वपूर्ण कारण है क्या है? उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता। बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय मूल की सब्जी है। भारतीय मूल की सब्जी कौन सी है? करेला, चौचौ, मिर्च या सलजम। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन पर क्या है? सलजम जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। सलजम जो है भारतीय मूल की सब्जी है और डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, जिंक सल्फेट को मिलाना चाहिए। जिंक सल्फेट को किसके साथ मिलाना चाहिए? ए ऑप्शन पर है DAP के साथ, बी ऑप्शन पर है यूरिया के साथ, सी ऑप्शन पर है गोबर खाद के साथ और डी ऑप्शन पर क्या है? म्यूरेट ऑफ पोटास के साथ। जिंक सल्फेट को किसके साथ मिलाना चाहिए? तो इसे DAP के साथ मिलाना चाहिए और ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा DAP के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन दलहनी फसल नहीं है? तो दलहनी फसल कौन सी नहीं है? मटर, तोरिया, मूंग, लोबिया।
तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ये लोबिया जो है दलहनी फसल नहीं है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों एवं खलिहानों में हानि पहुंचाने वाले चूहों को नियंत्रण किया जाता है BHC से या न्यूवान से, जिंक फॉस्फाइड से या सेवियम से। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। जिंक फास्फाइड इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, जिंक फास्फाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्न में से किस फसल का औसत उपज प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है? मक्का, गेहूं, बाजरा, धान। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो होगा बी ऑप्शन, गेहूं जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में गेहूं फसल का औसत उपज प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है और बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? केंद्रीय आलू शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? शिमला में है, लखनऊ में, या फिर कोयम्बटूर में, या फिर नैनीताल में। तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान जो है फ्रेंड्स वो शिमला में स्थित है और ये ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। शिमला में स्थित है केंद्रीय शोध संस्थान जो है, कहाँ पर है? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं, चना, मूंगफली, मिर्च। हमारा सही उत्तर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, मूंगफली हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। टिक्का रोग जो है मूंगफली फसल से संबंधित है और हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। और इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। जब जेली बनता है तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? अमरूद, केला, लीची या फिर जामुन। तो जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अम्ल है अमरूद और ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अमरूद जो है जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है। बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है। ए ऑप्शन पर है केवल अंकुरण द्वारा, बी ऑप्शन पर है केवल शुद्धता द्वारा, सी ऑप्शन पर है दोनों शुद्धता तथा अंकुरण द्वारा और डी ऑप्शन पर है बाजार मूल्य द्वारा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा फ्रेंड्स वो जाएगा सी ऑप्शन के साथ और सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोनों शुद्धता तथा अंकुरण द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है दोनों शुद्धता तथा अंकुरण द्वारा। बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।